नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 2 और कक्षा 3 का वार्षिक ट्रैकर लेकर आई हूँ, भाषा और गणित का। वार्षिक ट्रैकर पे मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। फिर भी कुछ फ्रेंड्स के मन में अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट को दोबारा समझाऊँगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी दोबारा समझाने की। कुछ नहीं है, बहुत ईज़ी है। हालाँकि कन्फ्यूज़न तो बहुत है, अगर हमारे पास किताब होती तो हमें ये सब बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसमें वार्षिक ट्रैकर का पूरा कॉलम बना है, हमें बस उसमें टिक लगाना होता। पर अभी 5 सप्ताह बीत चुके हैं, किताबें नहीं आई हैं और निरीक्षण का दौर भी चल रहा है, तो हमें बना लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, मुझे इसको बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगे हुए हैं। बस हमें समझना ज़रूरी है, एक बार हमें समझ लिया अच्छे से तो बनाना इसे बहुत ईजी है। अब वार्षिक ट्रैकर क्या है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि शिक्षक संदर्शिका क्या है। तो 1 अगस्त से जो नवीन शिक्षक संदर्शिका के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्ययोजनाएं जारी हुई हैं, ये कार्ययोजनाएं सप्ताहवार न होकर दिवसवार है और ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि 22 सप्ताह में ही पूरी हो। इसमें हमें 25 सप्ताह भी लग सकता है, 26 सप्ताह भी लग सकता है, क्योंकि बीच बीच में कई अवकाश पड़ेंगे। और इसमें ये कहा गया है कि इस कार्ययोजना को हमें स्किप नहीं करना है। मान लीजिए किसी दिन स्कूलों में अवकाश है तो हम उस कार्ययोजना को अगले दिन करेंगे। दीपावली में 4 दिन का अवकाश पड़ेगा, होली में भी अवकाश पड़ेगा, बीच बीच में कई बार ऐसे आएंगे जिसमें 2 दिन का अवकाश लगातार पड़ जाएगा, तो उस कार्ययोजना को हमें स्किप नहीं करना है, हमें उसे अगले दिन करना है। बस इसीलिए ये वार्षिक ट्रैकर बनाया गया है। और इसको बनाने का दूसरा कारण ये है कि हमें और जो निरीक्षण करने आएंगे उन्हें दोनों को यह जानकारी हो कि हमने कितने दिन की कार्ययोजना को करा ली है। तो बस इसीलिए वार्षिक ट्रैकर बनेगा। एक तरह से ये इंडेक्स है हमारे कार्ययोजना का। इसे देखकर निरीक्षण करने जो आएंगे वे समझ जाएंगे कि हमने कितने दिनों की कार्ययोजना को करा लिया है। हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी। उस दिन मैंने एक वीडियो डाला था कि आप संदर्शिका को लेकर रजिस्टर बनाएं या डायरी। तो मैंने उसमें कहा है कि आप डायरी ही बनाइए, रजिस्टर मत बनाइए। तो मेरे पास एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा था हमारी डायरी भर चुकी है तो हम क्या करें, हम तो रजिस्टर ही बना रहे हैं। बिल्कुल, जिसकी डायरी भर चुकी है और मार्केट में उन्हें डायरी नहीं मिल रही है तो वे ज़रूर रजिस्टर बनाएं। उनके पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, उन्हें रजिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ न कुछ अभिलेखीकरण तो हमें रखना ही होगा। मैंने तो डायरी और रजिस्टर दोनों में से एक ऑप्शन दिया था। अगर हमारे पास डायरी है तो हम रजिस्टर क्यों बनाएं, या तो हम चले डायरी में भी लिखें, फिर उसी चीज़ को हम रजिस्टर में भी लिखें। उनके लिए मैंने कहा था कि आप सिर्फ डायरी ही बनाइए, लेकिन जिन फ्रेंड्स की डायरी भर चुकी है और मार्केट में डायरी नहीं है तो वे रजिस्टर ही बना लें। तो ऐसे फ्रेंड्स अगर मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं उनके लिए रजिस्टर भी शेयर कर दूंगी, ऐसी बात नहीं है। हालांकि टाइम बहुत कम मिलता है मुझे, कोशिश करूंगी, पर तो उनके लिए मैंने कहा है कि रजिस्टर न बनाएं जिनके पास डायरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा वार्षिक ट्रैकर को हम समझ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत इजी है और बहुत कम समय पे ये बना है। इसमें मुझे सिर्फ 5 मिनट लगे थे। 2 पेज हम ले लेंगे डायरी के आकार का। उस पर हम ऊपर हेडिंग डालेंगे वार्षिक ट्रैकर 2022-23। उसके बाद इधर हम सप्ताह के कॉलम बना लेंगे, इधर विषय के। इसके बाद ऊपर हम डेट डालेंगे। पहला सप्ताह था 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, तो 1/8/2022 से 6/8/2022 मैंने डाला है। उसके बाद भाषा के 6 दिन की कार्ययोजना इन गोलों के द्वारा दर्शाया जा रहा है और गणित की 6 दिन की कार्ययोजना इन गोलों के द्वारा दर्शाया जा रहा है। कार्ययोजना का रंग नीले से करना है और इस पर मैंने टिक लगाया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। चलिए जिसमें मैंने टिक नहीं लगाया है उसे समझते हैं। सप्ताह 7 में मैंने अभी टिक नहीं लगाया है क्योंकि सप्ताह 7 की कार्ययोजना अभी नहीं आई हुई है और हमने कराई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 6 गोले दिख रहे हैं, इसमें से 4 गोले भाषा में नीले रंग के हैं, 5वां गोला आधा नीला है और आधा हरा है, 6ठा गोला आधा नीला है, आधा लाल है। इसका मतलब क्या? तो यहाँ पर 4 दिन हमें कार्य करने हैं और 5वें दिन पहले कालांश में तो हमें जो भी रहेगा वो मौखिक भाषा से संबंधित कार्य करना है, लेकिन दूसरे कालांश में हमें पुनरावृत्ति करानी है। अगर आप देखेंगे वीक 3, वीक 4 या वीक 5 की कार्ययोजना अगर आपके पास होगी तो आप वहाँ पर दिवस 5 में जाइए। दिवस 5 में जब आप जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे दूसरे कालांश से हमें पुनरावृत्ति करानी है और उसकी जो पट्टी बनी हुई है वो हरे रंग से बनी हुई है। इसलिए इन गोलों को भी इस तरह से रंगा गया है उस बुक में, संदर्शिका के बुक में।
फिर बुक मेरे पास नहीं है, आप समझेंगे मेरे पास बुक आ गई है क्या, मैंने पीडीएफ में ही पढ़ा है, पूरी संदर्शिका बुक पीडीएफ में मैंने डाउनलोड करके पढ़ा है, तब मैंने तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको भाषा में अलग है, गणित में अलग रंगों को रखा गया है। अब भाषा में जो छठवां दिन है उसमें नीचे आधा लाल से किया गया है, तो इसका मतलब है कि 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति करानी है जो भी हम पढ़ाए रहेंगे, और छठे दिन भाषा में मैं कह रही हूँ, छठे दिन हमें समेकन आकलन करना है और ग्रुप डिवाइड करके रेमेडियल टीचिंग करनी है, जिसे लाल रंग से दर्शाया गया है। मतलब पूरा पीरियड नहीं है, तीनों कालांश नहीं है हमारे, सिर्फ 1-2 इसमें समेकन आकलन और पुनरावृत्ति में रेमेडियल में हमें 2 कालांश लेने हैं, दूसरा और तीसरा, तो इसलिए इसमें आधा दर्शाया गया है रेड कलर से और इसमें भी आधा ग्रीन से दर्शाया गया है। अब आप समझ गए होंगे। अब गणित में आते हैं, तो गणित में 3 दिन हमें कार्य करने हैं, शिक्षण योजना 1, शिक्षण योजना 2, शिक्षण योजना 3। चौथे दिन हमें पुनरावृत्ति करानी है या अपने मन से कोई अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं, चौथा दिन हमें खाली मिलेगा, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट किया गया है। 5वें दिन गणित में हमें, अब देखिए भाषा में हमें छठवें दिन आकलन करना था और छठवें दिन उपचारात्मक शिक्षण भी करना है, रेमेडियल कार्य भी करना है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं है। गणित में हमें 5वें दिन समेकन आकलन करना है, इसलिए इसे रेड कलर से दिखाया गया, और छठवें दिन हमें जो पिछड़े बच्चे हैं, जब हम ग्रुप डिवाइड कर लेंगे आकलन करके, एक दिन मैं आकलन पर भी एक वीडियो डालूंगी, आकलन हमें कैसे करना है, कैसे हमें ग्रुप डिवाइड करना है। फिर जब हम ग्रुप डिवाइड कर लेंगे ग्रुप ए और बी, तो ए के साथ हमें रेमेडियल कार्य करना है यहाँ पर, और बी के साथ हमें जो अच्छे बच्चे रहेंगे उनके साथ हमें फिर से पुनरावृत्ति करानी है, अभ्यास कार्य कराना है। तो ये हरे रंग से है। गणित में छठे दिन हमारा रेमेडियल कार्य होगा, इसलिए यहाँ पर छठे दिन हरे रंग से किया गया। यहाँ पर पुनरावृत्ति के लिए भी हरा है, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति के लिए हरा है, रेमेडियल के लिए भी हरा है। यहाँ पर लाल समेकन आकलन के लिए लाल रंग लिया गया है। फिर भी ये कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, आप एक ही कलर से कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कलर भी लगा दिया है, आप एक ही रंग से कर सकते हैं। हमारा इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने कितने दिन की कार्य योजना को करा लिया है, कितने दिन हमारा टिक लगा हुआ है। जो निरीक्षण आएंगे वो ये देखेंगे कि छठे सप्ताह में हमारी टिक लगी है या नहीं, 5वें सप्ताह में हमारी टिक लगी है या नहीं, बस यही वे देखेंगे। उनको रंग से उतना मतलब नहीं है, लेकिन आप ऐसे बना लेंगे, समझ रहे हैं अगर, तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे इसको कि भाषा में हमें 5वें दिन पुनरावृत्ति कराना है, छठे दिन आकलन और रेमेडियल कार्य करना है, और गणित में हमें 5वें दिन समेकन आकलन करना है और छठे दिन हमें पुनरावृत्ति और रेमेडियल कार्य करना है। तो चलो अब चलते हैं यहाँ पर। तो पहले सप्ताह की कार्य योजना हो चुकी है, सब में हमने टिक लगा दिया है। अब आते हैं दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह की भी कार्य योजना हम करा चुके हैं, सब में हमने टिक लगा दिया है। अब इसको आप अगर समझना चाहते हैं कि ये क्यों बनाया जा रहा है, इसका एक कारण और है कि दिवसवार कार्य योजना हो, उसे हमें स्किप नहीं करना है। अब अगर आपको याद होगा तो दूसरे सप्ताह 2 दिन की छुट्टी थी, एक 9 को मुहर्रम था मंगलवार को, और एक शुक्रवार मीन्स 12 को रक्षाबंधन था। 2 दिन की छुट्टी थी, तो 2 दिन की कार्य योजना हमारी बच रही है लास्ट में, क्योंकि 9 की कार्य योजना हम 10 को करेंगे, 10 की 11 को करेंगे, 11 की 12 को फिर छुट्टी है, तो 11 की कार्य योजना हम 13 को करेंगे, और 12-13 की कार्य योजना हमारी बच जाएगी, सप्ताह खत्म हो जाएगा। तो 12-13 की कार्य योजना को हमें अगले दिन जोड़ना है, अगर हमने इसमें नहीं कराया। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने उसी सप्ताह में उस कार्य योजना को एडजस्ट किया था, सपाठ्यक्रम के पीरियड में और पुस्तकालय के पीरियड में, 2 पीरियड हमें मिल रहे हैं, उस पर हमने उसे एडजस्ट कर लिया था, और दूसरे दिन के पाठ्यक्रम में हमने कार्य पुस्तिका का कार्य करा लिया था। इस तरह से हमने 2 दिन की कार्य योजना को उसी सप्ताह में एडजस्ट कर लिया था, इसलिए हमें इस डेट में कोई फेरबदल नहीं करनी है। लेकिन अगर आपने नहीं कराया है, नहीं करा पाए हैं, तो आपने अगर उसे अगले सप्ताह में कराया है तो आपको यहाँ डेट में फेरबदल करना होगा। मान लीजिए हमने नहीं कराया 2 दिन की कार्य योजना, तो यहाँ पर क्योंकि 15 को 15 अगस्त था, शिक्षण कार्य ही नहीं हुआ है, तो 1 दिन की कार्य योजना हम 16 को कराएंगे और दूसरे दिन की कार्य योजना हम 17 को। तो 2 दिन की कार्य योजना हमारी इस सप्ताह में आएगी, सप्ताह 3 में 17 तक। 17 को जाके हमारी दूसरे सप्ताह की कार्य योजना पूरी होगी छुट्टी की वजह से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8/8/2022 से 17/8/2022। यहाँ पर डेट हमारा बदल जाएगा, 17/8/2022 को हमारी ये कार्य योजना शुरू हुई। अब हम यहीं से पिछड़ जाएंगे। अब तीसरे सप्ताह की कार्य योजना हमारी कब से शुरू होगी? 18 से। तो यहाँ हम 15 न डालकर यहाँ हमें 18 डालना होगा। 18/8/2022 से वो जब तक चलेगी तब का डेट यहाँ पर डालना होगा। फिर सप्ताह 4 की कार्य योजना जिस डेट से हम शुरू करेंगे वो डेट हम यहाँ पर डालेंगे। इसी तरह से हम अपनी डेट को आगे बढ़ाते रहेंगे।
वैसे अगर किसी सप्ताह 2 दिन की अवकाश पड़ रहा है 2 दिन का, तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो हमें डेट में फेरबदल नहीं करनी होगी। लेकिन जब दीपावली की छुट्टी लगेगी 4 दिन की, तब तो हमें उस कार्य योजना को अगले सप्ताह में जोड़ना ही होगा, तो वहाँ पे आप डेट का ध्यान रखिएगा। तब ये 5वां सप्ताह चल रहा है, 5वें सप्ताह की कार्य योजना हो चुकी है, तब सब में टिक लगा देंगे। 6वें सप्ताह की कार्य योजना में अभी तक हमारा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिन की कार्य योजना हमारी हो गई है, तो 4 दिन में मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है। अभी शुक्रवार और शनिवार की कार्य योजना बाकी है, जब आप इसको भी कर लेंगे तो आप इसमें भी टिक लगा दीजिएगा। फिर 7वें सप्ताह में जैसे जैसे आप कार्य योजना करते जाएंगे वैसे यहाँ पर टिक लगाते जाइएगा 8 सप्ताह तक। फिर 9वें सप्ताह में भाषा का सावधिक आकलन होगा, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और गणित में 11वें सप्ताह में सावधिक आकलन होगा। तो अब इसे लगाना कहाँ है, तो ये हमारी डायरी है। हमारे यहाँ इस तरह से मार्केट में डायरी मिल रही है, हम लोग खुद से मंगा के भर रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ से हमारा पहला सप्ताह शुरू हुआ होगा, जहाँ से आपने 1 अगस्त से शुरू किया होगा, वहाँ पर हम 1 अगस्त वाले पन्ने को ऐसे लगाएंगे। आप इसे चिपका सकते हैं या किसी के द्वारा टैग कर सकते हैं यहाँ पर। और जहाँ से हमारा 5वां सप्ताह शुरू हुआ, यहाँ से हमारा 5वां सप्ताह शुरू हुआ है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप 5वें सप्ताह जिससे जो हमने शुरू हुआ वार्षिक ट्रैकर बनाया है उसे आप यहाँ लगा दीजिए। कोई भी अधिकारी अगर आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि 5वें सप्ताह की कार्य योजना हो चुकी है, 6ठे सप्ताह की भी हो चुकी है या आधी हो चुकी है, 4 दिन की हो चुकी है। इस तरह से हम इसे अपनी डायरी में लगा देंगे। तो बस अभी भी अगर आपके मन में कोई इसको लेकर क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो बस आज की वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।